एक्शन मूड। वहीं दूसरी तरफ क्लास में प्रोफेसर के जाने के बाद राज कहता है, ये प्रोफेसर ठीक ही है, पहले वाले से तो बेहतर है। वो सब बात कर ही रहे थे कि रेवा वहां से उठकर जाने वाली थी, तभी रोहन उससे कहता है, यार रेवा एग्जाम करीब आ रहे थे, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं है? रेवा बिना भाव के कहती है, नहीं। ये कहकर वो जाने लगती है तो फिर से रोहन कहता है, फेल हो जाएगी इस तरह से। रेवा उसको अपनी पेनी नजरों से घूरते हुए कहती है, क्या तुम्हें सोशल मीडिया पर शो ऑफ करने के लिए मेरा रिजल्ट चाहिए? नहीं ना, तो आपने काम से काम रखो, गॉट इट। ये कह वो फौरन बाहर निकल जाती है और राज जोर जोर से हंस रहा था और रोहन बेचारे को देखकर लग रहा था कि कांटों तो खून नहीं वाला हाल। आदित्य बिना किसी रिएक्शन के बैठा था। ऐसे ही बात करते करते वो सब वहां से निकल जाते हैं। रेवा कैंटीन से बर्गर खाते हुए बाहर निकलती है, तभी उसकी नज़र सामने खड़े लोगों पर पड़ती है। वो देखती है कि सब नीचे ग्राउंड की तरफ देख रहे हैं। निशा इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। तभी उसको किसी के मुंह से रूही का नाम सुनाई देता है। रूही का नाम सुनकर रेवा भी उन सब की तरफ बढ़कर नीचे देखने लगती है। वो देखती है कि रूही किसी लड़के से लग रही है। उस लड़के का नाम दिनेश था। वो लड़का काफ़ी वक्त से रूही के पीछे पड़ा था, लेकिन इस बार उसने हद कर दी थी। वो ड्रिंक करके और अपने साथ तकरीबन 15 से 20 लड़के लेकर आया था। रूही को उठाने के लिए दिनेश रूही का हाथ पकड़ लेता है और उसको वहां से ले जाने की कोशिश करता है। तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है को रोहन ने मारी थी। दिनेश एक तरफ झुक जाता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। जब दिनेश के लोग देखते हैं कि रोहन उनके बॉस को मार रहा है तो वो सब भी मैदान में उतर जाते हैं। रूही बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो अपने जगह से हिल भी नहीं रही थी। आदि और राज भी उस लड़ाई में शामिल हो गए थी, मगर वो 3 लोग थे और उनके ऑपोजिट साइड 20 से भी ज्यादा। वो सब अब इन तीनों पर हावी हो रहे थे। आदि के फाइटिंग बहुत अच्छी थी, वो आराम से सबसे लार ले रहा था, महर रोहन और राज पर अब वो सब हावी हो रहे थे। रेवा ये सब फर्स्ट फ्लोर सेक्टर देख रही थी। तभी वो देखती है कि दिनेश के किसी आदमी ने एक काफी बड़ा कांच का टुकड़ा आदि, रोहन और राज के बीच बीच फेंक देता है। वो ऐसे कांच थी कि अगर उन तीनों में से किसी पर गिरी तो उनकी बॉडी आधी इतनी तेज धार और बड़ी थी। वो रेवा बिना कुछ सोचे समझे फर्स्ट फ्लोर से नीचे की तरफ जंप कर जाती है और सीधे हवा में एक चलन मरती है और आपने एक 5 से कांच को टुकड़ों में तोड़ देती है। वो सारे कांच के टुकड़े दूसरे साइड जाकर गिरते हैं। रेवा ने ऐसी डायरेक्शन से 5 की थी जिससे किसी को न लगे। वो सीन इतना पावरफुल था कि वन मान के लिए सब स्टैच्यू बन गए थे। रेवा की हाथों से खून निकल रहा था। ये देख कर आदि जल्दी रेवा की तरफ भागने लगता है। जैसे वो रेवा के करीब आया, रेवा में उसे धक्का दे दिया क्योंकि दूसरे तरफ से एक आदमी ने नाइफ आदि की तरफ फेंक था। रेवा उस नाइफ को सीधे अपने हाथ में पकड़ लेती है और को आदमी को देखती है, फिर आदि को देखती है जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसको हाथ में चोट लगी हुई थी। ये देखकर रेवा की आंखों में न बयान करने वाला गुस्सा था। रेवा को आंखें पूरी लाल थी। रेवा अपनी उसे आंखों से घूरकर आपके आसपास सबको देखती है। वहां पर जैसे सब शांत हो गया था, सब अपने अंदर कनकंपी महसूस कर रहे थे। उस वक्त रेवा किसी डेविल से कम नहीं लग रही थी। रेवा अपने हाथ में पकड़ी नाइफ को कुछ अलग पोजीशन से घुमाती है जिससे वो नाइफ सीधे जाकर उस आदमी के कंधे पर लगती है और उस आदमी का कंधा आधा कट चुका, वो एक हैंगिंग वेली की तथा लटक रहा था। ये मंजर देखकर सबके आंखें खून से भर गए थे और वो आदमी एक जोर की छींक के साथ गिर जाता है और जमीन में लेटकर बिन पानी मछली को तरह तरफ रहा था। सब अपने हैरानी में थे और रेवा ने सिर्फ चंद मिनट्स में सबको ढेर कर दिया था। बाकी सब अपने होश में आते हैं। आदि, राज, रूही और रोहन जल्दी दौड़कर रेवा के पास जाते हैं। तभी रेवा को ऐसा फील होता है कि कहीं से एसिड की स्मेल आ रही है, वो भी बहुत करीब से, जैसे कि उनके पास आ रही हो। तभी रेवा फौरन से हरकत में आती है। वो देखती है कि उसको चारों तरफ से आदि, राज, रूही और रोहन ने घेर रखा था। तब भी वो देखती है कि एक आदमी उनमें से रूही को तरफ एसिड फेंकती दी। रेवा रूही की हटने को कहती है, मगर रूही डर से हिल नहीं पाती। रेवा बिना कुछ सोचे समझे रूही की गले लगा लेती है और सारा एसिड रेवा के बैक पर आकर गिरती है। रेवा ने एक लेदर जैकेट पहना था और उसके अंदर व्हाइट टॉप। एसिड के असर से रेवा के बैक साइड की जैकेट पूरी जल गई थी। रेवा अब भी खुद पर ध्यान नहीं देती है और उस आदमी को एक जोर का पंच मारती है। वो आदमी वहीं पर ढेर हो जाता है। उतने में वहां पर पुलिस आ जाती है और उन लड़कों को पकड़ने लगती है। आदि और राज जल्दी से रेवा को देखते हैं और रोहन रूही के पास। रूही कहती है, रेवा हॉस्पिटल चलते हैं। रेवा अब तक शांत थी, उसके हाथ से खून आ रहा और उसका बैक भी इफेक्टेड था, पर तब भी वो नॉर्मल थी। आदि बिना कुछ कहे उसके गोद में उठा लेता है और आगे बढ़ने लगता है। रेवा शांत आवाज में कहती है, नीचे उतारो मुझे।
आदि उसको नहीं उतारता है। रेवा फिर से कहती है तो आदि है आराम से नीचे उतर देता है। उसको डर रहा कहीं रेवा के कहीं लग नहीं रहा हो। रेवा बिना कुछ कहे अपनी जैकेट को उतार के फेंक देती है और उन सब को कहती है अब मैं चीखू घर जा रही हूँ। ये सुनकर आदि को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम समझती किया हो खुद को कहीं की हीरोइन जो तुम पहले इतने सारे एक्शन सीन किया और अब ड्रामा कहा किसने था तुम्हें बीच में आने के पहले तुमने वो कांच वाला मजाक किया प्लस तुम ऊपर से कूदी फिर एसिड और वो नाइफ कहीं और लग जाती तो क्या जरूरत थी मुझे बचाने की जानती भी हो जान जा सकती थी तुम्हारी। आदि इतने गुस्से में था कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और उसके हाथों और माथे की नसें अब दिखने लगी थी। रेवा अब भी संत ही जाए उसने कुछ सुना ही नहीं। राज को आदि की बात सुनकर बेहद गुस्सा आता है और वो आदि को चलाते हुए कहता है शट अप आदि अगर रेवा नहीं होती ना तो आज में तू या रोहन में से कोई एक अभी जिंदा ही नहीं होता। जिस तरह से वो कांच गिरा था उससे हम तीनों में से कोई एक तो बीच से दो अलग हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता और रेवा तुम्हें धक्का नहीं देती तो नाइफ से तुझे कुछ हो जाता और आगरा रूही को नहीं बचाती तो आज रूही का पूरा चेहरा खराब हो जाता। रोहन कहता है हाँ राज सही कह रहे हैं। आदि उतने ही गुस्से में कहता है बात सही या गलत की नहीं है बात यह सेफ्टी की है और अभी रेवा हॉस्पिटल जा रही है हमारे साथ गॉट इट। रेवा बिल्कुल शांत आवाज में कहती है मैं नहीं जाएंगी। आदि कहता है तुम जाओगी। रेवा जेहरी है नहीं। आदि किया है हाँ। राज कहता है बस करो पहले यही मेडिकल रूम चलते हैं सबकी चोट लगी है। आदि कहा है हाँ ठीक है मैं डॉक्टर धनराज को बोला लेता हूँ। यही डॉक्टर धनराज आदि के फैमिली डॉक्टर और देश के जाने माने डॉक्टर भी थे। रूही रेवा की तरस बढ़ती है उसकी हेल्प करने के लिए मगर रेवा बिना कुछ कहे मेडिकल रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो सब समझ नहीं पा रहे थे रेवा को उसका बिहेवियर हर सेकंड चेंज होता था। उसने उन सब की जान बचाई पर शब्द में कुछ नहीं कहा। राज कहता है यार ये लड़की लोगों की केयर करती है तो देखती क्यों नहीं है। रूही कहती है हाँ हमसे तो ज्यादा बात भी नहीं हुई तभी उसने मदद करने से पहले नहीं सोचा और हम सबको जताया भी नहीं। रोहन कहता है मुझे लगता कि रेवा कहीं खोई हुई है। राज कहता है हाँ मुझे भी लगा जैसे वो खुद में ही बिजी हो। रूही कहती है यार किया उसको दर्द नहीं होता है। राज कहता है जितना समझ पाया हूँ वो इमोशनलेस है। आदि कहता है बात बाद में करना मेडिकल रूम चलो रेवा को काफी चोट आई है। वो सब मेडिकल रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि एक मेल डॉक्टर रेवा की बैक पर क्रीम लगा रहा था है। देख उसको बेहद गुस्सा आता है। वो उनके पास जाता है और उस डॉक्टर से क्रीम लेकर रेवा को अंदर वाले केबिन में ले जाता है। रेवा कुछ नहीं कहती है। आदि ध्यान से रेवा की बैग को देखा है। लेदर जैकेट होने की वजह से रेवा की बैग जली नहीं थी बस कहीं कहीं रेड हो गई थी। आदि को अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। रेवा की पिट बेहद सॉफ्ट और वाइट थी। आदि खुद को कंट्रोल करके रेवा को क्रीम लगने लगता है। उस वक्त रेवा की आंखों में एक ना बयान करने वाला दर्द दिख रहा था। आदि बैक पर क्रीम लगाने के बाद रेवा की हाथों को फर्स्ट एड करने लगता है। रेवा आदि को बहुत प्यार से देख रही थी। उसके आंखों में सुकून था और रेस पर एक स्माइल को बहुत प्यारी थी। क्यों रेवा को हंसते हाय देखना के बहता रह बात ही जाए। आदि रेवा की तरफ देखने को अपना सर उठता है तो रेवा फिर से सोना फेस कोड कर देती है। आदि कहता है एक बात बताओ किया फल भी हाथ की हथेली में चोट लगी है क्या काफी गहरा जख्म है। रेवा कहती है याद नहीं है असल में ये तब की चोट थी जब रेवा की आदि को थप्पड़ मारने के लिए खुद को साझा दिया अपने हाथ का काट और जलाकर। आदि आगे कुछ नहीं पूछता है। वो समझ गया था कि रेवा नहीं टना चाहती है। आदि का फोन राज के पास था। उस पार डॉक्टर का कॉल आता है तो राज उन्हें आने को कह देता है। आदि रेवा से पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया है। रेवा कुछ नहीं कह रही थी। ये देख आदि उसके मजे लेते हुए कहता है अगर प्यार है और फिक्र है तो शो करो ना मेरी जान। रेवा कहती है अपनी ख्याली पुकाव से बाहर निकलो दैट बेटर फॉर यू। आदि अपने मान में सोचता है कैसे राहु तुमसे दूर रहा ही नहीं जा रहा। तुम कुछ न कुछ करके करीब कर ही जाती हो मुझे खुद के। क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। क्या चल रहा है रवा और आदि के दिमाग में। क्या आऊंगा इनके रहस्य में। कौन है असल मास्टरमाइंड। जानने को लिए पढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। जिद्दी। रेवा की बात सुनकर आदि कहता है तब तो और मजा आएगा जिससे मैं प्यार करता हूँ उसको खुद से प्यार करवाओ मुझे ये चलेंगे मंजूर है। रेवा आदि की बात को इग्नोर करती है और पूछती है रोहन रूही से प्यार करता है। आदि कहता है बचपन से। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। अब तक सबको फर्स्ट एड मिल चुकी थी। रेवा को देखकर रूही सीधे जाकर उसके गले लग जाती है और रोने लगती है पर रेवा उसको बैकहग नहीं करती है। वो अब भी इमोशनलेस फेस के साथ खड़ी थी। रूही रोते हुए कहती है थैंक यू रेवा तुम्हारा ये एहसान मुझ पर जिंदगी भर रहेगा। अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता।
रेवा कुछ नहीं कहती और रूही को खुद से सलाह करती है, फिर इमोशनलेस फेस और रूडनेस के साथ कहती है, हर बार तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं होगा या ये तीनों तुम्हारे साथ हर टाइम नहीं रहेंगे, तुम लोगों पर डिपेंडेंट हो, ये करना छोड़ दो और खुद को खुद का सपोर्ट दो। रेवा की बात लाख करवी पार सच थी। आज कई जगह पर रूही लड़ाई के वक्त बेसुध खड़ी थी, इससे उसको जान भी जा सकती थी। रूही की रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके बहुत से दुश्मन थे, मगर उसको खुद को सेव करना या प्रोटेक्ट करना नहीं आता था, ये तक कि वो सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर पा रही थी। वो एक सहमी लड़की थी। रेवा की बात सुनकर आदि गुस्से में कहता है, डोंट यूज हार्श वर्ड्स विद हर, वो हमारे घर की प्रिंसेस है। रेवा भी उसी रूडनेस के साथ कहती है, तो फिर कैद कर दो अपनी इस प्रिंसेस को, क्योंकि दुनिया बहुत क्रूशियल है, यहाँ ऐसे लोगों को लोग बेच खाते हैं। राज रेवा का सपोर्ट करते हुए कहता है, हाँ मुझे भी लगता है रेवा सही है, बस रूही तू इतना सेल्फ डिफेंस सीख ले जिससे तू खुद को सेफ रख सके जब हम आसपास ना हो तो। रूही कहती है, मैं पक्का सीखूंगी ताकि मैं इन चीज़ों के लिए किसी पर डिपेंड न रहूं। रेवा रूही को हम करके धीरे से उसके कान में कहती है, बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें लाइफ में किसी का सहारा लेना ना पड़े। रूही उसको टाइटली हक करके कहती है, थैंक्स रेवा, आज मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला जो मैं खुद पर अप्लाई जरूर करूंगी, तुम बिल्कुल मेरी रोल मॉडल की तरह हो। रूही कहती है, रेवा हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। रेवा कहती है, नहीं। राज कहता है, रेवा एक काम करते हैं, तुम्हें चोट लगी है, मेरे घर चलते हैं, वहां रहना तुम। रेवा कहती है, नो नीड। रूही कहती है, मेरे घर चलो तुम, ओके। रेवा फिर से मना कर देती है। रोहन कहता है, मेरे घर चलो, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। रेवा उसको भी मना कर देती है। आदि कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो कितना रेवा को समझ पाया था, उस हिसाब से रेवा अपने घर के अलावा कहीं नहीं जाएगी। तो आदि कहता है, चलो तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। रेवा इस बार हमें सर हिला देती है। फिर वह आदि के कार में बैठ जाते हैं। आदि आगे बैठा था और रोहन का ड्राइव कर रहा था, रेवा पीछे बैठी थी। राज और रूही के साथ पूरे घर में एक शांति थी क्योंकि रेवा की आंखें बंद थी, पर सबको पता था रेवा सोई तो नहीं है। तभी आदि कहता है, रेवा क्या सोचा है तुमने? रेवा कुछ नहीं कहती और शांत रहती है। आदि फिर कहता है, मेरी पेशेंस लेवल चेक मत करो रेवा, जितना पूछा है उतना बताओ, क्या सोचा है तुमने? रेवा कोल्ड वॉइस में कहती है, किस बारे में? कार में बैठे रोहन, राज और रूही को अपनी हड्डियों में एक कपकपी महसूस होती है। आदि कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में। रेवा उसको बात को इंजन करती है, पर रोहन, राज और रूही को 440 नहीं 880 वोल्ट का झटका लगता है। आदि की बात सुनकर रोहन इस कदर हैरान था कि गाड़ी पर एक जोर का ब्रेक लगता है और गाड़ी तेज आवाज करते हुए रुक जाती है। रेवा उसी वक्त रोहन को अपना लोकेशन देकर कहती है, जल्दी चलो। ये सुनकर वो टीम होश में आते हैं और रोहन खुद को नॉर्मल करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करता है। आई इरिटेटिंग वॉइस में कहता है, यार रवा तुम समझती क्यों नहीं हो, आई लाइक यू यार। ये सुनने पर एक पल के लिए रेवा की आंखों में कुछ आकर गुजर जाता है जो सिर्फ राज ने देखा था, और बाकी रूही और रोहन दूसरे झटके में बिजी थे। आखिर वो भी क्या करते, एक झटके से निकल नहीं रहे थे कि दूसरे में फैंस जा रहे। रेवा कहती है, आदित्य रॉय मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, ये बात आपने दिमाग में डाल लो। रेवा की बात सुनकर आदि का खून खोल उठा था। रेवा ने उसको रिजेक्ट किया था, वो भी उसके दोस्तों के सामने उसका ईगो हर्ट किया था। रेवा रोहन को कहती है, स्टॉप द कार। रोहन फौरन कार रोक देता है। रेवा उसने से उतर कर जाने लगा थी, तब ये आज छिलते हुए कहता है, जस्ट वेट एंड वॉच बेबी, टीम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मेरे पास आना होगा, वो भी अपनी मर्जी से, गॉट इट। आदि की बात सुनकर रेवा वहीं पर रुक जाती है। का मिरर से रेवा का फेस दिख रहा। राज ने देखा उन कुछ वक्त में रेवा की आंखों में लाखों इमोशन आकर गुजर गए थे। रेवा बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर जाने लगती है। वही राज अब एक गहरी सोच में था और रेवा भी अंदर चली जाती है। आदि रोहन को कार स्टार्ट करने को कहता है। रोहन आदि से कुछ पूछना चाहता रहा, पर आदि पहले ही कह देता है, नो मोर डिस्कशन। क्या होगा, आखिर क्या है मिस्ट्री इन सब में? किया है ऐसा रेवा की आंखों में जो राज के अलावा और किसी का नहीं दिखी? जानने को लिए पढ़ते रहे हमारी कहानी को सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।